नमस्कार दोस्तों, मैं पुनीत मिश्रा और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सर्वत्र सनातन में। दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि सनातन पूर्ण रूप से वैज्ञानिक पद्धतियों पर आधारित है। पूर्णतः वैज्ञानिक होने से तात्पर्य है जिन चीजों पे शोध हो और शोध के बाद उनके साक्ष्य मौजूद हों, हम उसे वैज्ञानिक कहते हैं। ऋषियों ने, मुनियों ने एक तरीके से वैज्ञानिक ही थे। उन्होंने समय समय पर अनेकों शोध किए और उन शोधों को वेद, पुराण और उपनिषदों के रूप में प्रस्तुत किया। दोस्तों, हम बात कर रहे थे एक शब्द की जो कि सनातन का मूल है, और वो शब्द है ओम, जो कि हमारे मूल सिद्धांतों को समझाता है, ज्ञान देता है और ईश्वर से जोड़ता है। तो आइए समझते हैं कि ओम क्या है और कैसे हमें ईश्वर से जोड़ता है। ओम में पहली मात्रा अ, दूसरी ओ और तीसरी म है। ये 3 स्थूल चरण हैं। जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो ये 3 अक्षर होते हैं, परंतु ओम का उच्चारण और अंत में जो म आता है वह गुंजित होता है। यह आधी मात्रा है और चौथी भी। पहली 3, जैसा कि मैंने बताया, स्थूल हैं और सुनी जा सकती हैं। चौथी आधी स्थूल है। यदि आप काफी सजग हैं तो यह सुनी जा सकती है, अन्यथा खो जाती है। और 5वीं कभी नहीं सुनी जा सकती। जब भी ओम का गुंजार होता है, वह गुंजार ब्रह्म के शून्य में प्रवेश कर जाती है। जब ओम की ध्वनि चली जाती है और शून्यता बचती है, जब आप ओम का उच्चारण करते हैं, आ, ओ और मां स्पष्ट सुनाई पड़ते हैं, तब एक पीछे चला जाता है म, जो कि की ध्वनि में सुनाई देता है। तब इसके बाद ध्वनि शून्यता उत्पन्न होती है और वही 5वीं है। अतः ओम समस्त मंत्रों का सार कहा गया है। हम इसे अगर और अध्ययन के आधार पर कहें कि हम मोटी मोटी 3 चेतनाओं को जानते हैं: जागरण, स्वप्न और गहरी निद्रा। ये 3 मोटे मोटे चरण हैं, आ, ओ और मा। हमारे उपनिषद चतुर्थ को तुरीय कहते हैं। चौथा वह है जो हमारी नींद के प्रति भी सजग रहता है। यदि आप गहरी निद्रा में या गहरी स्वप्न रहित निद्रा में हैं, तो आप सुबह कह सकते हैं कि मैं बहुत गहरी नींद में था। कोई आपके भीतर जागता था और अब स्मरण कराता है कि बहुत गहरी स्वप्न रहित निद्रा थी। एक साक्षी वहां मौजूद था। वह साक्षी ही चौथे के नाम से जाना जाता है। हमारे उपनिषद कहते हैं यह चौथा भी अंतिम नहीं है, क्योंकि साक्षी होना भी अभी अलग होना है। इसलिए जब वह साक्षी भी मिट जाता है, केवल तभी असितत्व बचता। बिना साक्षी के वही 5वां है। इसलिए यह ओम बहुत सी चीजों के लिए चिन्ह है। मनुष्य के 5 शरीरों के लिए उपनिषदों में इस तरह से कहा गया है: पहला अन्नमय, दूसरा प्राणमय, तीसरा मनोमय और चौथा विज्ञानस्य और 5वां आनंदमय। ये 5 कोष हैं और 5 शरीर हैं। तो ये दोस्तों, जिससे जैसा कि मैंने बताया था कि ओम हमें ज्ञान की ओर ले जाता है, ओम हमें ईश्वर की ओर ले जाता है। किस तरह से ले जाता है, किन पद्धतियों से ले जाता है, किन चरणों से ले जाता है, ये सभी कुछ हमारे उपनिषदों में विद्यमान है। बस हमें समय खर्च करना है, उनको समझना है और उनको जानना है। यही है सर्वत्र सनातन का मूल उद्देश्य। दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम समाप्त करना चाहते हैं। आगे समय समय पर आपको इसी प्रकार के वीडियो
हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकॉन पर क्लिक करिए ताकि आपके पास वीडियो सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद, नमस्कार।